नमस्कार। जो भी स्टूडेंट्स आरबीएससी कक्षा 12 हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, ये विश्लेषण खास उनके लिए है। हम 2026 के परीक्षा पैटर्न को समझने वाले हैं। देखिए, ये पिछले साल के ब्लूप्रिंट पर आधारित है और जहां तक उम्मीद है, इस साल भी पैटर्न लगभग वैसा ही रहेगा। तो इससे तैयारी के लिए एक सही दिशा मिल जाएगी। ये पंक्तियां सिर्फ पंक्तियां नहीं हैं, ये एक रिमाइंडर हैं कि सही स्ट्रैटेजी के साथ अगर मेहनत की जाए तो जीत पक्की है। तो चलिए, इसी जोश के साथ इस परीक्षा के रन को समझने की शुरुआत करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले एग्जाम की रणनीति पर बात करेंगे, फिर देखेंगे कि मार्क्स किस हिसाब से बटे हुए हैं, सवाल किस किस तरह के आते हैं, सिलेबस में किस हिस्से का कितना वजन है और आखिर में अब आगे करना क्या है। तो चलिए, अपनी रणनीति के पहले पड़ाव पर चलते हैं। देखिए, किसी भी एग्जाम में अच्छा स्कोर करने का पहला नियम है उसके पैटर्न, मतलब कि उसके ब्लूप्रिंट को अच्छी तरह से समझ लेना। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, लिखित परीक्षा का पेपर होगा पूरे 80 अंकों का। हमारी सारी की सारी प्लानिंग, सारी स्ट्रैटेजी इसी 80 नंबर के इर्द गिर्द घूमने वाली है। अब यह समझना बड़ा मजेदार है कि बोर्ड इन 80 नंबरों से असल में परखना क्या चाहता है। यह सिर्फ रटने का खेल तो बिल्कुल नहीं है। हर सेक्शन का एक खास मकसद होता है। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। सबसे बड़ा हिस्सा मतलब 30 नंबर अवबोध यानी कि समझ के लिए है और 27 नंबर ज्ञानोपयोग यानी उसे लागू करने की क्षमता के लिए। इसका मतलब साफ है, बोर्ड रटने से कहीं ज्यादा इस बात को महत्व देता है कि आप कितना समझते हैं और इसे असल में इस्तेमाल कर पाते हैं या नहीं। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि बोर्ड क्या परखना चाहता है, पर कैसे, मतलब सवाल किस किस तरह के आएंगे, ये जानना बहुत जरूरी है ताकि हर तरह के सवाल के लिए तैयारी हो सके। यहां पर देखिए, पूरा ब्रेकडाउन है। 16 तो बहुविकल्पीय यानी एमसीक्यूज हैं और 6 रिक्त स्थान वाले सवाल हैं। ये वो हैं जो फटाफट नंबर दिला सकते हैं। लेकिन असली गेम चेंजर हैं निबंधात्मक प्रश्न। सोचिए, सिर्फ 4 सवाल लेकिन पूरे 21 नंबर के, मतलब कुल नंबरों का 25% से भी ज्यादा। और अब आता है इस पूरे विश्लेषण का सबसे जरूरी हिस्सा, कहां से पढ़ें और कितना पढ़ें। सिलेबस के किस हिस्से से कितने नंबर के सवाल आएंगे, ये पता चल जाए तो पढ़ाई की प्लानिंग करना बहुत आसान हो जाता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, आरोह भाग 2 सबसे ज्यादा वजनदार है। गद्य और पद्य मिलाकर पूरे 32 नंबर। ये तो बहुत जरूरी है ही, पर क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? जरा और गहराई में देखते हैं। अब बात करते हैं उन 2 छिपे हुए पावर हाउस की, जिन पर अक्सर स्टूडेंट्स ध्यान नहीं देते। एक है छोटी सी सप्लीमेंट्री किताब वितान भाग 2 और दूसरा है अपठित बोध मतलब अनसीन पैसेजेस। और इन दोनों का अंक भार पता है कितना है? पूरे 12-12 अंक। जी हां, वितान जिसमें चैप्टर्स भी कम हैं, वो भी 12 नंबर की है और अपठित बोध भी 12 नंबर का। इन दोनों को हल्के में लेना एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है। ये स्कोर को काफी ऊपर खींच सकते हैं। तो हमने पूरा ब्लूप्रिंट समझ लिया है, किस सेक्शन का कितना वजन है सब पता चल गया। पर अब इस जानकारी का क्या करें? चलिए, इस सारी इंफॉर्मेशन को एक मजबूत रणनीति में बदलते हैं। आपकी रणनीति इन 4 कदमों पर आधारित होनी चाहिए। पहला, आरोह और अपठित बोध जैसे ज्यादा नंबर वाले हिस्सों पर फोकस करें। दूसरा, वितान को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। तीसरा, लिखने की प्रैक्टिस करें, खासकर बड़े बड़े निबंध लिखने की। और चौथा, व्याकरण और रचनात्मक लेखन से मिलने वाले आसान नंबरों को हाथ से न जाने दें। तो अब जब पूरा नक्शा सामने है, तो सवाल यह है कि आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? इस पर सोचिए जरूर, क्योंकि सही रणनीति ही जीत की गारंटी है।